चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस कहां पर खड़ी है? अखिलेश यादव के आरोपों में आपको दम दिखाई देता है? वीडियो सामने है, चुनाव आयोग की कार्रवाई सामने है, लेकिन इसको सरकार से जोड़ना क्या सही है? आपको कोई लिंक दिखता है? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का ये हमारा अंदाज नहीं है, लेकिन सच बात ये भी है कि कहीं चिंगारी होती है तो ही आग लगती है। और आप तो वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम को लोड किया गया था। ये थोड़ा एको आ रहा है, ये एको निकाल दीजिए। ठीक है, तो उनकी आवाज एको करिए, कान में ठीक कर दीजिए। लोड हुई बोलिए बोलिए। तो जिस तरह से ईवीएम लोड हुई नजर आ रही है, निश्चित रूप से ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और अगर ये ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी तो फिर जो वहां के प्रत्याशी है, वहां के उम्मीदवार है, उनको भी खबर होनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में होना चाहिए था कि ये ट्रेनिंग वाली है और इतने बजे जाएगी, हर पल पल की खबर देनी चाहिए थी। और अगर एडीएम पर एक्शन होता है तो डीएम पर क्यों नहीं हुआ है? मात्र एडीएम को स्केपगोट बना करके क्यों छोड़ दिया गया है? और फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और इनके सभी भक्त कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो शायद अखिलेश ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो प्रश्न चिन्ह तो रहेगा इसमें। अच्छा, वाराणसी का डीएम क्या कह रहे हैं, सुनना चाहते हैं आप लोग? जल्दी से सुना दीजिए, हमारे दर्शकों को जरा सुना दीजिए, उससे स्पष्टता आएगी। फिर जो अन्य मेहमान है उनसे भी कि ईवीएम की इस तरह की मास हैकिंग, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम की चोरी, अगर लेकर ईवीएम जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं, शंकाएं आपके मन में भी आ रही होंगी जो वोटर्स हैं कि अगर कल को कोई भी पार्टी जीतती है तो क्या कहा जाएगा, ईवीएम ने जिताया या जनता ने? लेकिन पहले सुन लीजिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आरोप यही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो बनाया है। ट्रक्स पर, 3 ट्रक्स पे ईवीएम की मशीनें जो है, ईवीएम्स को ले जाया जा रहा था। अब डीएम वाराणसी क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। कल का जो एक इशू था जिसमें ट्रेनिंग ईवीएम को ओल्ड ईवीएम कह के प्रचारित किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई थी और जिसमें फिर शहर की शांति भंग होने का भी अंदेशा हो गया था, उस सारे के सारे अंतर्गत तो कार्रवाई हो ही रही है। परंतु इसमें जिस अधिकारी का, सबऑर्डिनेट का रोल था कि बिना मूवमेंट प्लान और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताए और बिना इलेक्शन ऑफिस को बताए और बिना लीगली मूवमेंट प्लान जारी कराए ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट कराया गया, उनकी कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। आज जब कर्मचारियों की ट्रेनिंग थी तो आज सुबह वो ईवीएम मूवमेंट प्लान के द्वारा निकाली जानी चाहिए थी। ये गलती जिस भी अधिकारी से हुई है, वो ईवीएम प्रभारी जिसकी भी रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स के या अन्य माध्यम से भेजी गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई की है। आपने उनकी बात सुनी सापरा साहब। अब ऐसे में पूरे देखिए, सवाल खड़े करना अच्छी बात है और लोकतंत्र में हर एक को आजादी होनी चाहिए, लेकिन चुनाव की पूरी व्यवस्था ही अगर सवालों के घेरे में आ जाए, कल को बीजेपी जीतेगी तो आप क्या कहेंगे, ईवीएम ने जिताया? सापरा साहब, देखिए इसमें ऐसा है कि एक प्रोटोकॉल होता है, ये सारे चुनाव प्रक्रिया का प्रोटोकॉल होता है। और ये चुनाव प्रक्रिया का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हुआ है और वो किसी साधारण आदमी से नहीं हुआ। एडीएम कोई गैर जिम्मेदार, ऐसे कोई छोटा मोटा तहसीलदार से भी नीचे का कोई ऑफिसर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर रहेगी कि ये गड़बड़ी जो हुई है, जिसे अभी डीएम भी कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि डीएम से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई ये सारी प्रक्रिया में क्यों, किस तरह से ये गड़बड़ी हुई है, कहां पर चूक रही है, क्यों प्रोटोकॉल तोड़ा गया, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर था? ये तमाम सारी बातों का संज्ञान लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करके मेरे ख्याल से चंद घंटों के अंदर इनको नतीजा भी देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि किस तरह से ये हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे और सिर्फ यही हुआ कि और भी कहीं हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा।